बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरा नाम मैरी है, जिसका इस्लामी तर्जुमा मरियम बनता है। मैं यूएसए में पैदा हुई और ईसाई घराने में पली बढ़ी। मैं 20 साल की हूँ और मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैं बचपन से ही चर्च जाती थी और इस बात पर खुश होती थी कि गॉड मुझसे मोहब्बत करता है और यीशु भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। और मैं ये बात अपने क्लास फेलोज़ को बहुत फ़ख्र से बताती थी कि यीशु मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने बहुत कम उम्र में ही ये जान लिया था कि खुदा का वजूद है और खुदा से कैसे दुआ मांगी जाती है और दुआ पूरी हो जाने के बाद किस तरह खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं खुदा से दुआ मांग कर अपनी ज़िंदगी में मौजूद अच्छी चीज़ों पर खुदा का शुक्र अदा करके बहुत इत्मीनान महसूस करती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे दिमाग में ईसाईयत के अकायद पेचीदा होना शुरू हो गए और मेरे दिल में मज़हब के लिए शुकूक व शुबात पैदा होना शुरू हो गए। मेरे दोस्त का ख्याल था कि इन पेचीदगियों की वजह चर्च है, क्योंकि चर्च और फादर मेरे सवालों के मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने अपने सवालों के जवाब के लिए इंटरनेट और कुतुब का सहारा लिया और अपने सवालात के जवाब तलाश करना शुरू कर दिए। मतलब कि खुदा कौन है, वो हमसे क्या चाहता है। इस बात में कोई शक नहीं कि जन्नत जहन्नुम का वजूद है, मगर मेरा सवाल था कि क्या ये काफ़ी है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और जन्नत में चले जाएं। क्या अमाल की कोई अहमियत नहीं और हमें ये तालीम दी जाती है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की वजह से कुर्बान हो गए। मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि गुनाह तो हम करें मगर सज़ा यीशु मसीह को मिले, और हम जो असल मुजरिम हैं हम खुले आम अपने गुनाहों भरी ज़िंदगी एंजॉय करते रहें और हम असल मुजरिम मज़े से जन्नत में चले जाएं, जबकि हमारे गुनाहों के सबब खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। मुझे यही बताया जाता था कि सिर्फ हज़रत ईसा पर ईमान रखो और जन्नत में चले जाओ। मेरे लिए ये एक गैर इत्मीनान बख्श वजाहत थी जिस पर ईमान लाना मेरे लिए मुश्किल था। यही वजह थी कि मैं अपनी नौ उम्री से ही ईसाईयत से दूर होना शुरू हो गई थी, मगर मेरा कल्बी ताल्लुक अल्लाह यानी गॉड से ख़त्म नहीं हुआ था। मैं अभी भी अपनी दुआओं में खुदा को पुकार कर सुकून महसूस करती थी। बहरहाल मेरे लिए ये बात हमेशा तसल्ली बख्श रही कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा पहले से अदा हो चुका है, इसलिए हम आज़ाद हैं कि जो चाहे करते फिरे। इस गलत नज़रिए ने मुआशरे में फितना पैदा कर दिया है और हर किसी को गुनाह करने की खुली छूट दे दी है, और इसी नज़रिए की वजह से मुआशरे में भयानक नताइज निकल सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ईसाईयत मुआशरे को भयानक तबाही की तरफ ले जा रही है, क्योंकि एक मुआशरे में जवाबदेही का तसव्वुर होना ज़रूरी है। इस बात का खौफ कि हम जवाबदेह हैं जो मुआशरे को गुनाहों और फितने से रोकेगा। बहरहाल एक और चीज़ थी जो मुझे ईसाईयत में हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार रखती थी, वो थी तसलीस यानी कि ट्रिनिटी। क्या खुदा एक है या खुदा तीन है? इस सवाल की वजाहत हमेशा पेचीदा और गैर तसल्ली बख्श थी, और एक नौजवान के दिल में उठने वाले सवालात को तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहे थे। बहरहाल जब मैं 20 साल की हुई तो मैंने इस्लाम के मुतालिक इंटरनेट पर तफसीलात जानना शुरू की। वो एक वेबसाइट थी जिस पर मैं इस्लाम के मुतालिक बहुत सारा मवाद पढ़ती थी, और कुछ लोगों के वीडियोस थे जिन्होंने इस्लाम को बहुत वजाहत और तफसील से बयान किया था। इससे पहले मैं यही समझती थी कि मुसलमान एक पत्थर के घर की इबादत करते हैं जिसे वो काबा कहते हैं, मगर इस्लाम के मुतालिक तफसील जानने के बाद मुझे पता चला कि मुसलमान भी उसी खुदा की इबादत करते हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा है, जो हज़रत मूसा, हज़रत नूह और तमाम अंबिया का खुदा है। और मैं जैसे जैसे इस्लाम का मुताला करती जाती, मैं इसकी जामियात से कायल होती चली जाती कि इस्लाम में अपने तमाम अकायद और नज़रियात की मुकम्मल अक़ली दलीलें मौजूद हैं। इसके बरअक्स ईसाईयत अपने अकायद और नज़रियात के मुतालिक अक़ली दलाइल देने में फ़ेल है। इस्लाम में आपको अपनी ज़िंदगी हर सेकंड मज़हब के मुतालिक गुजारना है, जबकि ईसाईयत में सिर्फ संडे को चर्च जाओ, चंद घंटों के लिए मजहबी रसूमात अदा करो, और फिर जब तुम चर्च से बाहर आओ तो बाकी पूरा हफ्ता तुम्हारी ज़िंदगी से मज़हब का कुछ लेना देना नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि अपना हर काम बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से शुरू करो। हर काम में ध्यान रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और किसी भी लम्हे गुनाह तुम्हारी पकड़ का बाइस बन सकता है।
یعنی ہر انسان ہر وقت اپنے اعمال پر جواب دہ ہے۔ میں نے سوچا یار یہ مسلمان تو کمال چیز ہے، ان کے کھانا کھانے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، جوتا پہننے کا سنت طریقہ، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، یہاں تک کہ واش روم جانے کی بھی دعا ہے۔ یعنی یوں کہہ لے کہ جاگنے سے لے کر سونے تک یہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش رہتے ہیں اور ان کا سارا وقت اپنے اللہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اسلام تو ایک لمحہ بھی آپ کو گناہ کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑتا اور ہر گناہ پر سزاؤں اور جہنم سے آپ کو ڈراتا ہے اور آپ کو آپ کے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ بہرحال وہ انٹرنیٹ پر شیخ حمزہ یوسف کے بیان تھے جنہوں نے میرے سامنے اسلام کو کھول کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تھا اور میں سارا دن کمرے میں بند ہو کر دعائیں کرتی رہی تھی کہ اے میرے اللہ، میری آنے والی زندگی میں میری مدد کرنا کہ میں ساری زندگی اسلام پر قائم رہ سکوں اور میرے لیے اس دنیا کے بعد والی زندگی کو آسان بنا دے۔ بس میں نے انٹرنیٹ پر وضو کرنے کا طریقہ سیکھا اور عربی میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔